जय हिंद साथियों, आज आपका सबसे इम्पोर्टेंट क्लास लेकर आए हैं। यह क्लास आपका है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25। आपको पता होगा यहाँ से आपका बीपीएससी की एग्जाम में हमेशा प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। इस बार भी आपका 17वीं बीपीएससी में आपका यहाँ से प्रश्न पूछा गया था, तो इसी प्रकार से आपका 71वीं बीपीएससी में भी प्रश्न यहाँ से आपका रहेंगे। तो चलिए हम यह क्लास को स्टार्ट करते हैं। और ये जो आपका क्लास है ये आपका बीपीएससी यानी 71वीं बीपीएससी के साथ साथ आपका बीपीएससी तैयारी 4 वाले अभ्यर्थी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि आपका बिहार का कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस क्लास को देख सकते हैं। तो चलिए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिए आपका फर्स्ट है, और आपको बता दें इसमें जितने भी प्रश्न है सभी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। तो क्लास को अच्छे से देखिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। तो आपका क्वेश्चन फर्स्ट है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के किसके द्वारा बिहार विधानसभा में पेश किया गया। अब देखिए यह प्रश्न शामिल करने का कारण यह है कि आपका ऐसा प्रश्न 17वीं बीपीएससी में पूछा गया था। भाई तो बहुत सिंपल, लेकिन ऐसा प्रश्न आपका 17वीं बीपीएससी में पूछा गया था, इसीलिए किसी भी प्रश्न को आप हल्के में नहीं लीजिएगा, ठीक है। तो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 किसके द्वारा विधानसभा में पेश किया गया। तो आपको पता होगा अभी वर्तमान में बिहार का वित्त मंत्री सम्राट चौधरी है, तो सम्राट चौधरी के द्वारा इसे पेश किया गया। और आपको पता होगा सम्राट चौधरी बिहार के उप मुख्यमंत्री भी है, साथ में वित्त मंत्री भी है, इसे भी ध्यान रखिएगा। अब हम यहाँ पर चर्चा करते हैं कि जब का बिहार आर्थिक सर्वेक्षण है ये पहली बार आपका कब पेश किया गया था, ठीक है। तो यदि आपसे प्रश्न पूछे कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार कब पेश किया गया था, तो याद रखिएगा 2006-7 में 2006-7 में आपका पहली बार बिहार आर्थिक सर्वेक्षण को पेश किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, तो बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, ध्यान रखना, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जिसका निधन हो चुका है, तो सुशील कुमार मोदी के द्वारा पहली बार बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2006-7 में पेश किया गया था। ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस बार आपका 17वें बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था कि बिहार में पहली बार ग्रीन बजट कब पेश किया गया था। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि बिहार में पहली बार आर्थिक सर्वेक्षण कब पेश किया गया था, तो 2006-7 में। ग्रीन बजट का बात करें जो आपका प्रश्न इस बार आया था, तो ग्रीन बजट आपका बिहार में पहली बार कब पेश हुआ है, ये आपका हुआ 2020-21 में, 2020-21 में पहली बार ग्रीन बजट पेश किया गया था। और पहली बार आर्थिक सर्वेक्षण 2006-7 में सुशील कुमार मोदी के द्वारा लाया गया था। तो याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में वित्त मंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा कब विधानसभा में पेश किया गया। तो डेट ध्यान रखिएगा 28 फरवरी 2025 को बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा बिहार विधानसभा में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 कौन सा संस्करण है। तो यह 19वां संस्करण है, ध्यान रखिएगा। इस बार का जो आर्थिक सर्वेक्षण है यह 19वां आर्थिक सर्वेक्षण है। पहली बार आर्थिक सर्वेक्षण कब पेश किया गया, फिर आपको बता दें 2006-7 में। किसके द्वारा, तो बिहार के उस समय के तत्कालीन वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी के द्वारा, ठीक है। आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है, यदि आप 71वीं बीपीएससी का टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हैं तो यह टेस्ट सीरीज आपका है। इसमें टोटल आपका 15 टेस्ट मिलेगा, मात्र प्राइस इसका 250 रुपया है। और देखिए इसमें पूरे 15 फुल टेस्ट मिलेगा, कोई भी पार्ट टेस्ट नहीं होगा, और बिल्कुल आपके बीपीएससी के एग्जाम पैटर्न पर मिलेगा, ठीक है। और यह टेस्ट आपका संडे से स्टार्ट होने वाला है, तो आप जाइए LK क्लासेस एप्लीकेशन पर, ठीक है। LK क्लासेस एप्लीकेशन पर जाइए और यहाँ से आप ये टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लीजिए। और आपका संडे से प्रत्येक संडे को ये टेस्ट होने वाला है। और इसका शेड्यूल भी आपको इसके यूट्यूब का कम्युनिटी लाइन में लगा दिए हैं, वहाँ से आप शेड्यूल देख सकते हैं। या परचेज करेंगे इस कोर्स को तो उसके बाद आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं इसका शेड्यूल भी, ठीक है। तो शेड्यूल के अनुसार टेस्ट होगा, पूरे रैंक दिया जाएगा, सभी का नंबर दिया जाएगा आपको, ठीक है। तो बहुत अच्छे से आपका ये टेस्ट होने वाला है, बिल्कुल पैटर्न पर। इस टेस्ट को आप जरूर एक बार ज्वाइन करके देखिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 4 है
क्वेश्चन है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी में 2011-12 के स्थिर मूल्यों पर कितनी वृद्धि दर्ज की गई है। यानी आपसे पूछ रहा है कि आधार वर्ष आपको पता होगा अभी 11-12 है, तो आधार वर्ष पर बिहार के जीएसडीपी में कितना % वृद्धि दर्ज की गई है। यानी आपसे पूछ रहा है कि बिहार के वास्तविक जीएसडीपी में, देखिए बात को समझिए क्योंकि भाषा आपके एग्जाम में चेंज कर देते, ठीक है। तो वास्तविक जीएसडीपी में कितना % वृद्धि दर्ज की गई है। वास्तविक जीएसडीपी इसलिए कहते हैं क्योंकि आधार वर्ष पर आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, जो जीएसडीपी आधार वर्ष पर काउंट करते हैं उसको बोलते हैं वास्तविक जीएसडीपी, और जो जीएसडीपी तात्कालिक वित्त वर्ष पर काउंट करते हैं उसको बोलते हैं हम मौद्रिक जीएसडीपी। ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आपका पूछ रहा है वास्तविक जीएसडीपी में कितना % वृद्धि हुआ है। तो याद रखें ना 9.2%, कितना 9.2% आपका ऑप्शन बी होगा। और इस प्रश्न में आप 5 स्टार लगा सकते हो क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम में आने योग्य है। ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। और आपका अगला जो प्रश्न करवाने वाले हैं वो आपका लगेगा कि सेम है लेकिन दोनों में अंतर है, ठीक है। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं, उसके बाद आपको समझाएंगे दोनों में अंतर क्या है, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखना, ये अभी आपका आधार वर्ष क्या है 2011-12 है, लेकिन ये 2026 में आपका चेंज हो जाएगा। अब आपका नया आधार वर्ष बनने वाला है 2022-23, जिसकी घोषणा कर दिया है भारत सरकार ने, ठीक है। तो अब आपका जीएसडीपी का काउंट करने का नया आधार वर्ष क्या बनेगा, तो ये आपका 2022-23 बनेंगे, वो आपका 2026 से लागू होगा, ठीक है। 2026 से लागू होगा, इसे भी याद रखिए, हो सकता है आपका एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछ दे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन आपका 5 का है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के बिहार के सकल घरेलू उत्पाद में वर्तमान मूल्यों पर कितनी वृद्धि दर्ज की गई है। क्या पूछ रहा है, वर्तमान मूल्य, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक, ठीक है। तो वर्तमान मूल्यों पर कितनी वृद्धि दर्ज की गई है, यानी वित्तीय वर्ष 23-24 के अनुसार पूछ रहा है। 23-24 में वर्तमान मूल्य पर कितना वृद्धि दर्ज की है। आपसे बता रहे थे, पहले बता चुके हैं कि वर्तमान मूल्य पर पूछे उसका मतलब क्या होता है, मौद्रिक जीएसडीपी, ठीक है। जो अब आपका करेंट ईयर चल रहा है उसका आधार पर पूछ रहा है, तो उसको बोलते हैं हम मौद्रिक जीएसडीपी। एक सेकेंड, मौद्रिक जीएसडीपी, ठीक है, मौद्रिक जीएसडीपी, ठीक है। तो ये कर आपका मौद्रिक जीएसडीपी में कितना वृद्धि दर्ज किया है, तो याद रखना ये आपका हो जाएगा यानी 14 सॉरी यहाँ पर मुझे लगता है टाइपिंग मिस्टेक है शायद, ठीक है, 14.5% होगा, यहाँ 7 नहीं होगा, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा इसको सही कर लीजिएगा, 14.5% है, करेक्ट देखा जाए तो, ठीक है। तो 14.5% मौद्रिक जीएसडीपी में वृद्धि दर्ज की गई है। तो दोनों प्रश्न आपका अलग है। पहले जो प्रश्न पूछा गया था, चौथा प्रश्न जो था, उसमें पूछ रहा था आधार वर्ष पर, इसमें पूछ रहा है वर्तमान मूल्य पर। तो दोनों प्रश्न अलग है, आप लोग एग्जाम में सही से आंसर लगाइएगा, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं होना है आपको, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। दोनों प्रश्न आपका वीवीआई प्रश्न है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है क्वेश्चन 6 है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार देश में आर्थिक विकास की गति के मामले में किस स्थान पर है, यानी बिहार किस स्थान पर है, ठीक है, आर्थिक विकास की गति में। तो ये है दूसरे स्थान पर, ठीक है। तो पहला स्थान पर कौन है, तो पहला पर आपका तेलंगाना है, ठीक है, ध्यान रखना। पहला पर आपसे पूछे तो कौन है, तो तेलंगाना है, और दूसरे स्थान पर आपका है बिहार। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत ही अच्छे प्रश्न लेकर आए हैं, आप क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ठीक है। आपका यदि एग्जाम में प्रश्न यहाँ से आते हैं तो एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो इस क्लास में नहीं मिलेगा, ठीक है। आप देखे होंगे कि 17वीं बीपीएससी में आपको दिखाए थे कि कितने क्वेश्चन हमारे क्लास से पूछे, उसमें आप देखेंगे बिहार आर्थिक सर्वेक्षण, बिहार इकोनॉमिक सर्वे, यानी बिहार बजट, ठीक है, और केंद्रीय बजट, केंद्रीय इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है, वहां से प्रश्न आया था, सारा प्रश्न अपने क्लास आया था, ठीक है। तो क्लास को आप हल्के में मत लीजिए और अच्छे से क्लास को देखिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। क्वेश्चन का 7 है, देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में राज्य की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का योगदान क्रमशः कितनी है। वीबिया लगा लो उसको, ठीक है, स्टार लगा लो, 5 स्टार इस प्रश्न पर आने का बहुत चांस है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना है 19.9% है, द्वितीय क्षेत्र का कितना है 21.5% है, और तृतीय क्षेत्र का कितना है तो 58.6% है।
ठीक है। और यहाँ पर आपसे क्रम भी पूछ सकता है, ठीक है, क्रम भी पूछ सकता है कि राज्य की अर्थव्यवस्था में किसका कितना योगदान है, ठीक है। तो सबसे अधिक किसका है, तृतीय क्षेत्र का, उसके बाद द्वितीय क्षेत्र, सबसे कम प्राथमिक क्षेत्र। तो ये घटते हुए क्रम भी आप ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि कहीं से भी प्रश्न आ सकता है, भाषा चेंज करके कैसे भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है, ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखना। और आपसे ये पूछे कि बिहार के अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक योगदान किसका है, तो तृतीय क्षेत्र का है, दिख रहा है आपको, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न आपका यही होगा, तो ये आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका 8 है। क्वेश्चन आपका है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बिहार की अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रही है। अभी आपको बता दिए सबसे अधिक योगदान किसका है, ये आपका तृतीय क्षेत्र का। कितना है, तो 58.6% है, अभी हम लोग देखे थे, ठीक है। तो देखिए प्रश्न जो है ना, एक ही प्रश्न से 3-4 प्रश्न बनता है, ध्यान रखिएगा, एक ही प्रश्न से 3-4 प्रश्न बनता है। तो प्रश्न के जितने भी पॉइंट ऑफ व्यू है सभी आपको बताते हैं कि इस तरह से आप पढ़ो, इस तरह से आ सकता है क्वेश्चन, इस तरह से आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि आप क्लास को देखिए। यदि आप 71वीं बीपीएससी में आप करेंट अफेयर को मजबूत करना चाहते हैं, आप यदि 30+ नंबर लाना चाहते हैं करेंट अफेयर में, तो आप जरूर क्लास को देखिए। और बीपीएससी टीआरई 4 वाला कभी कहेंगे कि आप यदि 8 में से 7 क्वेश्चन सही करना चाहते हैं तो आप भी क्लास को अच्छे से देखिए, ठीक है, क्योंकि सारा प्रश्न यहीं से रहता है। इसका प्रूफ आप लोग 17वीं बीपीएससी में और टीआरई 3 में देख चुके हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये भी शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में राज्य की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में वृद्धि हुई है। अब देखो दोनों प्रश्न में अंतर है, दोनों प्रश्न में अंतर है। यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ कर रहा है कि प्राथमिक क्षेत्र सॉरी द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र में कितने परसेंट वृद्धि हुई है, ठीक है, कितने परसेंट वृद्धि हुई है आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पर। इसका पहले आंसर देख लो क्या होगा। इसका आपका आंसर होगा 5.7% प्राथमिक क्षेत्र में वृद्धि हुई है, 8.2% द्वितीय क्षेत्र में वृद्धि हुई है और 10.8% आपका तृतीय क्षेत्र में वृद्धि हुई है, ठीक है। और ये भी VBA प्रश्न है, आप ध्यान रखना, ठीक है। अब चलो दिखाते हैं दोनों में अंतर क्या है। यहाँ क्या पूछ रहा है कि प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय क्षेत्र में वृद्धि कितनी है हुई है, ठीक है। और यहाँ पर था कि प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र का योगदान कितना है। तो दोनों प्रश्न में अंतर है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा एग्जाम में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन आपका 10 है। क्वेश्चन है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2024-25 सॉरी इसमें मिस्टेक कर दिया थोड़ा सा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बिहार के राजकोषीय घाटा का अनुमान कितना लगाया गया है। क्वेश्चन यह है आपका कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बिहार के राजकोषीय घाटा का अनुमान कितना लगाया गया है। ये आपका 29,095 करोड़। और बात करें जीएसडीपी का कितना परसेंट है, ये आपका 2.98%, ठीक है, 2.98% है। तो परसेंटेज में भी ध्यान रखिएगा और डाटा भी ध्यान रखिएगा। और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए जितने भी प्रश्न है ये सभी प्रश्न हम अपने खुद से हम लिखे हैं, ठीक है, पहले कॉपी पे लिखे हैं, फिर टाइपिस्ट को भेजे, फिर टाइपिंग हुआ है, ठीक है। तो ऐसा किसी की कॉपी पेस्ट नहीं है, ध्यान रखना। सारा प्रश्न हम खुद से बनाए हैं, ठीक है, कंटेंट लेकर हम खुद से बनाए हैं। जो बिहार इकोनॉमिक सर्वे का जो ओरिजिनल कॉपी होता है उसमें से हम बनाए हैं, ठीक है। तो बहुत मेहनत लगा है क्वेश्चन बनाने में, तो इसलिए कहते हैं आपको कि इस क्लास को वैल्यू कीजिए आप लोग, ठीक है। इसीलिए कहते हैं वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, बहुत मेहनत लगता है क्वेश्चन बनाने में। अब देखिए अगला प्रश्न फिर आपका अलग है, अगला प्रश्न आपका अलग है। क्वेश्चन कर रहा है बिहार बजट 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में राज्य के राजकोषीय घाटा का लक्ष्य रखा गया है। तो कोई प्रश्न में आपको ना ध्यान से पढ़ना चाहिए एग्जाम में, ठीक है। यहाँ पर क्या था, वित्त वर्ष 2024-25 में पूछ रहा था, तो 29,095 था, ठीक है। यहाँ पर क्या है, वित्त वर्ष 2025-26 है। तो देखो जब भी आप बजट पढ़ते हो या इकोनॉमिक सर्वे पढ़ते हो तो वहां पर वित्त वर्ष का बहुत वैल्यू है, ठीक है। वित्त वर्ष आपको ध्यान रखना जरूरी है, नहीं तो आपके एग्जाम में प्रश्न गलती हो सकता है। तो 25-26 के अनुसार राजकोषीय घाटा का अनुमान कितना है,
तो ये आपका 32,718.31 करोड़, ठीक है। अब सीधे याद रखिए 32,718 करोड़, ठीक है। आपका ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न आपका है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में बिहार की वास्तविक प्रति व्यक्ति आय कितनी है। देखो, हम वास्तविक प्रति व्यक्ति आय क्यों लिखे हैं, इससे आपको मालूम हो कि वास्तविक प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं। तो अभी वर्तमान में आपका आधार वर्ष क्या है, 11-12 है, ठीक है, जो जीएसडीपी काउंट करते हैं। तो जो प्रति व्यक्ति आय यानी 2011-12 के आधार वर्ष पर निकाला गया है, उसी को बोलते हैं वास्तविक प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। वो कितना है बिहार का, ये आपका 36,333 रुपया, 36,333 रुपया है। और इस पर भी स्टार लगा लो, ठीक है, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपके 17वें बीपीएससी में पूछा गया था और बीपीएससी का ट्रेंड रहा है कि ऐसे प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, उसी प्रश्न को हम शामिल किए हैं जो आपके एग्जाम में आने योग्य है, जो आया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन 13 है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में बिहार की मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय कितनी है। हम मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय यहाँ पर भाषा क्यों यूज किए हैं, क्योंकि आपको मालूम हो मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं। तो किस वर्ष पर पूछ रहा है आपका, 2023-24 पर। तो 2023-24 वित्त वर्ष पर जो प्रति व्यक्ति आय काउंट किए हैं उसी को बोलते हैं मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय, यानी जो वर्तमान ईयर पर हम काउंट करते हैं उसी को बोलते हैं मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय। वो कितना है, तो वो है आपका, ध्यान रखिएगा, 66,828 रुपया, 66,828 रुपया है। इसको आप ध्यान रखना, ठीक है। दोनों प्रश्न आपका अलग अलग है। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 14 है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बिहार की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है, यानी सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय किस जिला का है। तो ये है आपका पटना जिला का, ठीक है, ऑप्शन बी होगा। ऐसे भी आप अनुमान लगा सकते हो, क्योंकि पटना में देख सकते हैं जितने भी बड़े बड़े लोग हैं वो सारा कहाँ रहता है, पटना में रहता है। जितने नेता लोग हैं पटना में रहता है, तो स्वाभाविक है वहाँ प्रति व्यक्ति आय अधिक होगा। वो कितना है, यदि आपका डाटा पूछ दे एग्जाम में, हो सकता है, तो याद रखना 1,21,396 रुपया है, ठीक है। 1,21,396 रुपया है, यह पटना का प्रति व्यक्ति आय है, जो बिहार में सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा। अगला क्वेश्चन करा आपका कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बिहार के सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है। तो ये है आपका शिवहर जिला, ठीक है। शिवहर का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। पूछा जाए आपसे कितना है, तो ध्यान रखना इसका प्रति व्यक्ति आय है 19,561 रुपया, 19,561 रुपया है, ये आपका सबसे कम है शिवहर का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका क्वेश्चन 16 है कि वित्त वर्ष 2023-24 में बिहार का राजस्व बचत कितनी रही है। वित्त वर्ष 23-24 में ऐसे प्रश्न अभी तक नहीं आया है, लेकिन आप डाटा याद रख सकते हो, 2833 करोड़, ठीक है। अगला क्वेश्चन करा आपका क्या है, सॉरी, आपका अगला क्वेश्चन करा है कि वित्त वर्ष 2024-25 में बिहार का अनुमानित राजस्व बचत कितनी है। ये 24-25 का पूछ रहा है, तो याद रखना 1121 करोड़, ठीक है, ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न देखिए, आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है 18, इसको आप स्टार लगा लो। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बिहार की अर्थव्यवस्था 2011-12 से 2023-24 तक कितनी बढ़ी है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप ध्यान रखना, आपके एग्जाम में आ सकते हैं, क्योंकि यह नया डाटा है, ठीक है। कह रहा है कि बिहार का अर्थव्यवस्था जो है 2011-12 से 2023-24 तक कितनी बढ़ी है। तो ये लगभग 3.5 गुना बढ़ी है, ऑप्शन बी होगा। इसे आप याद रख लेना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में बिहार की प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत, बिहार की प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत 134 किलोवाट घंटा जो 2012-13 में था, से बढ़कर कितनी होने का अनुमान है। तो यह आपका 363 किलोवाट प्रति व्यक्ति होने का अनुमान है। ये भी VVI प्रश्न है, याद रखना। यानी 2012-13 में कितना था, 134
134 किलोवाट पर आवर था, जो आपका अभी 2023-24 में कितना बढ़कर होने का अनुमान है, तो 363 किलोवाट घंटा। ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 20 है। क्वेश्चन क्या आपका, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार सड़क घनत्व के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो सड़क घनत्व में देखा जाए तो तीसरे स्थान पर है। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, बिहार का सड़क घनत्व प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर कितना है? ये आपका 3167 किलोमीटर। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, बिहार की सर्वाधिक फसल सघनता वाला जिला कौन सा है? थोड़ा सा यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है। फसल सघनता वाला जिला कौन सा है, यानी बिहार के किस जिला में सबसे अधिक फसल सघनता है? ये आपका सुपौल जिला में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा, सुपौल। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अब देखिए, ऐसा प्रश्न आपका 17वीं बीपीएससी का जो री एग्जाम हुआ था 4 जनवरी को, ध्यान रखना 4 जनवरी को हुआ था। इसमें एक ही पेपर में ऐसे प्रश्न आपका 4 प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, यानी सबसे अधिक धान का उत्पादन कहाँ होता है, गेहूं का उत्पादन कहाँ होता है, मक्का कहाँ होता है, ईख कहाँ होता है। ठीक है, तो बीपीएससी कुछ भी पूछ सकता है। तो एक ही पेपर में 4 प्रश्न आपको यहीं से पूछा गया था। ठीक है, इसलिए आपको अच्छे से इस प्रश्न को करना है। ठीक है, क्वेश्चन है कि वित्त वर्ष 2023-24 में बिहार में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला जिला कौन कौन सा है? यानी वित्त वर्ष 2023-24 में करा बिहार में सबसे अधिक चावल का उत्पादन करने वाला जिला कौन कौन सा है? तो ध्यान रखना, सबसे अधिक है आपका रोहतास, उसके बाद है आपका औरंगाबाद, फिर है आपका कैमूर। रोहतास, औरंगाबाद और कैमूर। ठीक है, आपका ऑप्शन सी होगा। सॉरी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान बिहार में सर्वाधिक चावल उत्पादकता वाला जिला कौन सा है? ये है आपका रोहतास। देखिए, दोनों प्रश्न अलग अलग है। वहां पूछ रहा था कि सबसे अधिक चावल का उत्पादन कहाँ होता है। ठीक है, उत्पादकता नहीं पूछ रहा था, उत्पादन पूछ रहा था। यहाँ क्या पूछ रहा है? उत्पादकता पूछ रहा है। देखो, उत्पादन होता है सिंपल, सबसे अधिक कहाँ उत्पादन हुआ, कितना कुंटल हुआ। ठीक है, उत्पादकता अलग चीज होता है। उत्पादकता होता है प्रति हेक्टेयर। ठीक है, प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? तो ये होता है आपका रोहतास में ही होता है। तो चावल में आपको टेंशन नहीं है, सबसे अधिक उत्पादन पूछे तो रोहतास, सबसे अधिक उत्पादकता पूछे तो रोहतास, लेकिन अलग फसलों में चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे आगे आप देखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 25 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है, वित्त वर्ष 2023-24 में बिहार में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो देखो, चावल में भी रोहतास है सबसे अधिक, और गेहूं में भी सबसे अधिक उत्पादन आपका रोहतास में ही होता है। ध्यान रखना। तो इसका क्या होगा? इसका आपको हो जाएगा रोहतास, सबसे अधिक रोहतास, उसके बाद कैमूर, उसके बाद भोजपुर। ठीक है, ये क्रम ध्यान रखना। सबसे अधिक उत्पादन रोहतास में होता है गेहूं का, उसके बाद कैमूर में, उसके बाद भोजपुर में। ठीक है, और ये जो डाटा है ये आपका 100% करेक्ट डाटा है। यदि आप कहीं और क्लास करते हैं, यदि आपको कोई डाटा आपको अंतर लगता है तो मान के चलिए उसका डाटा गलत होगा, मेरा नहीं। ठीक है, क्योंकि जितने भी हम प्रश्न बनाए हैं वो अपने से सेट किए प्रश्न है, और सभी प्रश्न आपका जो बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण जो आपका ऑफिशियल आता है उससे हम क्वेश्चन बनाए हैं। ठीक है, इसीलिए 100% करेक्ट है, क्योंकि इसमें आपका बहुत चैनल पर आपको गलत मिल जाएगा। ठीक है, गलत भी पढ़ा देते हैं बहुत लोग। ठीक है, क्वेश्चन 26 है, वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान बिहार में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादकता वाला जिला कौन सा है? अब देख लिए क्या पूछ रहा है, उत्पादकता यानी प्रति हेक्टेयर। ये है खगड़िया, तो चेंज हो गया यहाँ पर। गेहूं उत्पादन पूछे तो क्या था आपका? रोहतास था, लेकिन यहाँ पूछ रहा है उत्पादकता में यानी प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? ये होता है आपका खगड़िया में। तो दोनों प्रश्न अलग है, ध्यान रखना अच्छे से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, बिहार में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? मक्का का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है बिहार में? देखिए, सबसे अधिक होता है पूर्णिया में, उसके बाद होता है आपका अररिया में, और उससे कम होता है आपका कटिहार में। तो क्रम ध्यान रखना, पूर्णिया, अररिया, कटिहार। ठीक है, अब फिर देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि बिहार में मक्का का सर्वाधिक उत्पादकता यानी प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक किस जिला में होता है मक्का का? तो फिर यहाँ पर आंसर आपका चेंज हो जाएगा,
इसका आंसर आपका हो जाएगा अररिया। क्या होगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा अररिया। तो मक्का प्रति हेक्टेयर पूछे तो अररिया जिला होगा। ऐसा ही पूछे मक्का का उत्पादन सबसे अधिक होता तो पूर्णिया। तो दोनों प्रश्न में अंतर है, ध्यान से पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, ये भी प्रश्न पूछा था 17वीं बीपीएससी में कि बिहार में गन्ना का उत्पादन सबसे अधिक किस जिला में होता है? तो पश्चिमी चंपारण होता है। ठीक है, कहाँ होता है? पश्चिमी चंपारण होता है। उसके बाद फर्स्ट में पश्चिमी चंपारण, सेकेंड में पूर्वी चंपारण, थर्ड में गोपालगंज, फोर्थ में समस्तीपुर। ये क्रम है गन्ना उत्पादन करने का। ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन है आपका, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 23-24 में बिहार में केला का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? देखो, केला में पहले सबसे अधिक कौन था? वैशाली था, लेकिन अब ये चेंज हो चुका है। वैशाली को पीछा करके मधुबनी आगे आ चुका है। ठीक है, तो केला का सबसे अधिक उत्पादन मधुबनी में, उसके बाद वैशाली, उसके बाद मुजफ्फरपुर। तो आपका ऑप्शन ए होगा। ठीक है, ये 100% सही डाटा है, ध्यान रखना। जो वैशाली अभी तक बता रहा है वो गलत है। ठीक है, ये आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन कर आपका कि बिहार में लीची का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? लीची का उत्पादन सबसे अधिक किस जिला में होता है? तो सबसे अधिक होता है आपका मुजफ्फरपुर, उसके बाद पूर्वी चंपारण, उसके बाद वैशाली। तो क्रम ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत के कुल मखाना उत्पादन में बिहार का कितना योगदान है? तो ये आपका 85%, पूरे देश के मखाना का 85% उत्पादन आपका केवल बिहार में होता है। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। यानी सबसे अधिक पूछा जाए आपका मखाना का उत्पादन कहाँ होता है? तो बिहार में होता है। मखाना और लीची का उत्पादन सबसे अधिक बिहार में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन कर आपका कि वित्त वर्ष 2023-24 में बिहार में बिजली की कुल खपत कितनी यूनिट हो गई है? तो कुल खपत पूछे आपको तो ध्यान रखना 3830 करोड़ यूनिट। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन आपका है कि बिहार सरकार द्वारा 100% घरों में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य कब पूरा कर लिया गया? ये आपका लक्ष्य 2018 में ही बिहार सरकार पूरा कर लिया था। यानी बिहार के प्रत्येक घर में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य 2018 में बिहार सरकार ने पूरा कर लिया था। ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, शानदार क्वेश्चन है। वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2023-24 के बीच ग्रामीण महिलाओं की श्रम बल भागीदारी दर कितनी बढ़ी है? इसका आप ध्यान रखना 24.8% से 33.5% हो गया है। ठीक है, आपका ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख फोकस क्षेत्र नहीं है? क्या कह रहा है? कौन सा प्रमुख फोकस क्षेत्र नहीं है? तो कृषि विकास है, औद्योगिक विकास है, पर्यावरण स्थिरता है, लेकिन अंतरिक्ष अनुसंधान ये विषय आपका नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, बिहार कृषि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? शीर्ष आलू उत्पादक जिला पटना, नालंदा और समस्तीपुर, बिल्कुल सही है। शीर्ष प्याज उत्पादन करने वाला जिला नालंदा में सबसे अधिक, उसके बाद वैशाली, फिर पश्चिमी चंपारण, ये भी सही है। फूलगोभी उत्पादन करने वाला जिला सबसे अधिक वैशाली, फिर कटिहार, फिर नालंदा, ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन डी होगा, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन आपका है, बिहार सरकार द्वारा बिहार राज्य महिला सशक्तिकरण नीति कब अपनाई गई? ये आप ध्यान रखिएगा, इसका डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका डेट होगा आपका 22 मार्च 2015। 22 मार्च 2015 को बिहार राज्य ने राज्य महिला सशक्तिकरण नीति अपनाई गई थी। ठीक है, आपका ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। अब देखो, इसमें मैचिंग वाले क्वेश्चन है। एक साइड दिया आपका फसल, ये आपके टेस्ट के रूप में क्वेश्चन हम शामिल किए हैं, आपको पढ़ा चुके हैं। यहाँ पर टेस्ट आपका है। ठीक है, आपको मैचिंग करना है, मैचिंग कीजिए। क्या करा है? एक साइड दिया फसल, दूसरे से दिया सर्वोच्च उत्पादकता। उत्पादकता दिया है, उत्पादन नहीं दिया, ध्यान रखना। क्या है? उत्पादकता है, यानी प्रति हेक्टेयर उत्पादन पूछ रहा है आपसे। तो चावल का सबसे अधिक कहाँ है? तो रोहतास में, पता है। गेहूं का कहाँ है? तो खगड़िया में है, प्रति हेक्टेयर उत्पादन पूछ रहा है। मक्का का कहाँ है? तो अररिया है। दाल का कहाँ होगा? बेगूसराय हो जाएगा। तो क्या होगा आपका हो जाएगा 3142 आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। तो ये टेस्ट के रूप में आपका एक क्वेश्चन था।
अगला भी क्वेश्चन आपका टेस्ट के रूप में है। अब देखो यहाँ पर भी आपको एक साइड दिया है सब्जियाँ, दूसरी साइड दिया है शीर्ष उत्पादक, ठीक है। अब देखो आलू, तो आलू का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है बिहार में? आलू होता है आपका पटना में सबसे अधिक, ठीक है, डी हो जाएगा। फिर आपका है प्याज, प्याज कहाँ होता है? नालंदा में होता है। फूल गोभी अभी अभी देखे थे वैशाली। आम हो जाएगा कटिहार, ठीक है। तो उसको मिला लो, ऑप्शन के अकॉर्डिंग मिला लो, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सी होगा, 4312। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन कर आपका कि आर्थिक सर्वेक्षण यानी बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, यानी सबसे अधिक वृद्धि किस क्षेत्र में देखी गई है? तो ये है आपका निर्माण क्षेत्र में, ठीक है, ऑप्शन सी होगा। तो ये था आपका बिहार इकोनॉमिक सर्वे से 41 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे। तो यदि आप 71वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप आंख मूंद कर इस क्लास को देखिए और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। और आपको बता दें, आपको कल हम आपको बिहार बजट का भी क्वेश्चन करवाएंगे। हालांकि यह क्लास हम पहले आपको करवा चुके हैं, लेकिन हम फिर से यह क्लास आपको अच्छे से करवाने वाले हैं, बिहार बजट 2025-26। तो इस क्लास को भी आप जरूर देखिएगा, ठीक है। और साथ में आपका अभी बिहार का करंट अफेयर आप लगातार चलते रहेगा आपके एग्जाम तक, ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है। तो 3 विषय का टेंशन आप नहीं लीजिए। एक है आपका करंट अफेयर नेशनल इंटरनेशनल, ठीक है। दूसरी है बिहार करंट, ठीक है। तीसरी आपका है बिहार स्पेशल, इसका आपको टेंशन नहीं लेना, हम आपको करवा देंगे, ठीक है। ये 3 चीज है जिसका आपको टेंशन नहीं लेना है, करंट अफेयर, बिहार करंट अफेयर और बिहार स्पेशल। ये सभी क्लास आपको हम पूरे करवा देंगे। और चौथा कह सकते तो घटना चक्र का रिवाइजिंग, ये भी हम आपको करवाएंगे। तो ये आपका 3-4 चीज़ है जो हम आपको 100% करवाएंगे आपके एग्जाम तक। तो उसका टेंशन आपको नहीं लेना है, ये कंटेस्ट करवाना मेरा काम है। साथ में आपको 71वीं बीपीएससी आप तैयारी कर रहे हैं तो आप 71वीं बीपीएससी का आप टेस्ट भी लगाइए, जहाँ से आपका क्या होगा तो बेनिफिट यह होगा कि मार्क्स आपका इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज भी आपका आ चुका है, लॉन्च कर दिए हैं, आपका संडे से स्टार्ट हो जाएगा, तो इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। टेस्ट सीरीज आपके आ चुके हैं LK क्लासेस एप्लीकेशन पर, उसको आप एक बार क्या कीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए और यहाँ से आपका टेस्ट ज्वाइन कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद। आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है, यदि आप 71वीं बीपीएससी का टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हैं तो यह टेस्ट सीरीज आपका है, इसमें टोटल आपका 15 टेस्ट मिलेगा, मात्र प्राइस इसका 250 रुपया है। और देखिए इसमें पूरे 15 फुल टेस्ट मिलेगा, कोई भी पार्ट टेस्ट नहीं होगा और बिल्कुल आपके बीपीएससी के एग्जाम पैटर्न पर मिलेगा, ठीक है। और यह टेस्ट आपका संडे से स्टार्ट होने वाला है, तो आप जाइए LK क्लासेस एप्लीकेशन पर, ठीक है, LK क्लासेस एप्लीकेशन पर जाइए और यहाँ से आप ये टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लीजिए। और आपका संडे से प्रत्येक संडे को ये टेस्ट होने वाला है और इसका शेड्यूल भी आपको इसके यूट्यूब का कम्युनिटी लाइन में लगा दिए हैं, वहाँ से आप शेड्यूल दे सकते हैं या परचेज करेंगे इस कोर्स को तो उसके बाद आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं इसका शेड्यूल भी, ठीक है। तो शेड्यूल के अनुसार टेस्ट होगा, पूरे रैंक दिया जाएगा, सभी का नंबर दिया जाएगा आपको, ठीक है। तो बहुत अच्छे से आपका ये टेस्ट होने वाला है, बिल्कुल पैटर्न पर। इस टेस्ट को आप जरूर एक बार ज्वाइन करके देखिए।